हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, ये क्या होता है इससे पहले आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा होने वाला है, यानी 8 से 10 मिनट तक का होगा। पूरे 8 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा बैंक ये समझा दूंगा, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए बारीकी से ध्यानपूर्वक आप सुनते रहेंगे और नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बारीकी से सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कोऑपरेटिव बैंक सहकारी एक समिति है, सहकारी समिति का एक रूप है जो इसका निर्माण सहकारी समिति। सबसे पहले देखिए इसका स्वामित्व किसके पास होता है, बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ज्यादा खींचेंगे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। स्वामित्व इसके पास इस बैंक का यानी सहकारी बैंक का स्वामित्व किसके पास, तो सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के पास इसका स्वामित्व होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास, बारीकी से सुनते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, सबसे पहले देख लीजिए सहकारी बैंक दो टाइप का, एक ग्रामीण सहकारी बैंक जिसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक आरसीबी कहते हैं, दूसरा शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक, नोट करते रहिए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए उधार देता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के लिए उधार देता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो उधार देता है उसकी संरचना स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय होती है, एक स्टेट लेवल पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीसरा प्राथमिक लेवल प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पहला हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तीसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है, समिति हो गया। ठीक, ये तीनों हो गया। अब इसमें तीनों में बारीकी से देखिए, जो हायरार्की में सबसे ऊपर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो इन तीनों में हायरार्की के अनुसार से उधार देती है। सबसे पहले स्टेट उधार देगी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट उधार लेगी केवल स्टेट से, ध्यान रहे हार्डलाइनर सेंटेंस बन गया, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यानी स्टेट उधार देगी किसको, डिस्ट्रिक्ट को। ठीक, डिस्ट्रिक्ट के लिए उधार का सोर्स कौन हो गया, केवल स्टेट। ठीक, यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो केवल उधार लेगी किससे, स्टेट से। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे कौन है, प्राइमरी। प्राइमरी उधार लेगी किससे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। ठीक है, और ये प्राइमरी उधार ले सकती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी, कोऑपरेटिव बैंक से, और प्राइमरी उधार ले सकती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी। ठीक, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक के पास ऑप्शन 2 है उधार लेने का, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट। बट डिस्ट्रिक्ट के पास केवल एक सोर्स है उधार लेने का, वो है स्टेट कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल चलना चाहिए कि सर डिस्ट्रिक्ट तो उधार ले लिया स्टेट से, प्राइमरी उधार ले लिया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से, तो स्टेट किससे उधार लेगा। तो स्टेट को जो फंडिंग करता है यानी स्टेट को जो उधार दिया जाता है वो नाबार्ड के तहत दिया जाता है उधार। ठीक है, ध्यान रहे बारीकी से, स्टेट को उधार दिया जाता है नाबार्ड से, आरबीआई से उधार नहीं दिया जाता है, बहुत बारीकी से याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार देती है वो लॉन्ग टर्म के लिए उधार देने वाला है दो टाइप का। ठीक है, इसकी संरचना द्विस्तरीय होती है, एक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसका हिंदी हो गया राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, लिख लीजिए। फिर दूसरी संरचना है इसका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, बस इधर सब सेम है, CARDB भी, बस यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे पी प्राइमरी है। ठीक है, तो फुल फॉर्म सेम हो जाएगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, हिंदी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, अब देखिए SC यानी स्टेट, इसमें भी मैं स्टेट और प्राइमरी करूंगा, बस ध्यान रखने के लिए बेस्ट वही है, कीवर्ड पकड़ करके याद रखने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है। स्टेट जो है वो प्राइमरी को उधार देती है। ठीक है, और फिर प्राइमरी उधार देती है किसको, किसान को। स्टेट दी उधार प्राइमरी को और फिर प्राइमरी उधार दी किसान को। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो द्वितीय संरचना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी शाखाएं जो होती है वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होती है। प्रीलिम्स का ये ऑप्शन है, मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में इसकी शाखाएं होती है, किसकी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान रहे प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स का ये ऑप्शन है। ठीक, इस साइड वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर का आइए, तो शहरी सहकारी बैंक ये भी दो टाइप का होता है। सबसे पहले राज्य शहरी सहकारी बैंक, दूसरा बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक।
यानी राज्य शहरी सहकारी बैंक किसको कहते हैं, यानी जो राज्य के अंदर ही काम करता है केवल, ठीक है। दूसरा बहुराज्य क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी बैंक कार्य करता है, उसे बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक कहते हैं। तो यही बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक की स्थापना जो होती है ना, बहुराज्य सहकारी बैंक की स्थापना, वो बहुराज्य शहरी सहकारी की स्थापना होती है सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत। ध्यान रहे, सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत बहुराज्य सहकारी बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, शहरी सहकारी बैंक यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन 2 तरीके से होता है, ठीक है। फर्स्ट रेगुलेशन करता है आरबीआई, जिसके पास अधिक शक्ति है। ध्यान रहे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी का नियंत्रण रेगुलेशन डुअल रेगुलेशन होता है। फर्स्ट आरबीआई भी कंट्रोल करती है, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यूसीबी को रेगुलेट करती है, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। दूसरी बात देखिए, शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अनुसूचित बैंक भी होता है और गैर अनुसूचित बैंक भी होता है। ऑप्शन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए। केवल अनुसूचित बैंक यूसीबी नहीं होता, केवल गैर अनुसूचित बैंक यूसीबी नहीं होता। जितने, अब आपको ध्यान होगा कि जितने भी अनुसूचित बैंक है, जितने भी शेड्यूल बैंक है, उसका रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो ये अनुसूचित बैंक का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई रेगुलेटिंग एक्ट, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल बैंक का रेगुलेशन होता है। बट जो गैर शेड्यूल बैंक है उसका रेगुलेशन आरबीआई रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत होता है, ठीक है। ध्यान रहे, बारीकी से नोट करते जाइए। शहरी सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, ठीक। अनुसूचित बैंक का रेगुलेशन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और गैर अनुसूचित बैंक का रेगुलेशन आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत, ठीक। इतना देख लिए, यह मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ये देख लिए। दूसरी बात देखिए, आरबीआई का काम है जमा स्वीकार करना और उधार देना, यानी डिपॉजिट एंड क्रेडिट दोनों है, ठीक है। यानी कि उधार देना भी है काम और जमा स्वीकार करना भी है। सहकारी बैंक का रेगुलेशन डुअल रेगुलेशन है, ध्यान रहे। फर्स्ट रेगुलेशन 1949 के तहत होता है, दूसरा सहकारी विनियमन अधिनियम 1955 के तहत। ध्यान रहे, एकल नियंत्रण केवल आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है सहकारी बैंक को, इस पर डुअल रेगुलेशन है। लेकिन पहले ज्यादा रेगुलेट मतलब भूमिका आरबीआई का नहीं था, ठीक है। बट संशोधन करके उसमें आरबीआई की भूमिका को बढ़ाया गया है। अब रेगुलेशन में आरबीआई की भूमिका ज्यादा होती है, ठीक है। इसका उद्देश्य, सहकारी बैंक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, ध्यान रहे, मतलब स्थापित करने का उद्देश्य ग्रामीण कृषि को विकास करना था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि को विकास करना था, ठीक। उम्मीद है कि इतना सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं दूसरे इसके पार्ट पे ले जा रहा हूं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है कि जैसे यूसीबी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो कुछ यूसीबी, पूरा नहीं, सभी यूसीबी नहीं, यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कुछ यूसीबी यूनिट बैंक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब यूनिट बैंक क्या होता है वो सुनिए। यूनिट बैंक वह बैंक जिसका कोई शाखा यानी ब्रांच नेटवर्क नहीं होता है, दैट इज यूनिट बैंक। तो कुछ यूसीबी यूनिट बैंक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि कुछ यूसीबी का कोई शाखा और नेटवर्क नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ यूसीबी, सभी यूसीबी नहीं, फिर से कुछ यूसीबी विदेशी मुद्रा में लेन देन स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ यूसीबी, सभी यूसीबी नहीं, कुछ यूसीबी। ध्यान रहे, केवल यूसीबी का बात कर रहा हूं, रूरल रीजनल का नहीं, ग्रामीण का नहीं, अर्बन का कह रहा हूं, शहरी का। कुछ यूसीबी विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सकता है, ठीक है, यानी उसको अथॉरिटी दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। दूसरा बात देखिए, आरसीबी यानी आपका आईपीएल का टीम नहीं, आरसीबी रूरल कोऑपरेटिव बैंक और यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों, ठीक है, गैर व्यापार संबंधित, याद रखिएगा, गैर व्यापार संबंधित याद रखिएगा, चालू खाता यानी करंट अकाउंट के लेन देन के लिए, ठीक है, विदेशी मुद्रा जारी या प्रेषण करने की अनुमति है इसको। कुछ यूसीबी, सॉरी, आरसीबी और यूसीबी दोनों को गैर व्यापार संबंधित, ध्यान रहे, यूपीएससी का ऑप्शन है ये, ठीक है। आरसीबी और यूसीबी दोनों गैर व्यापार संबंधित चालू खाता यानी करंट अकाउंट लेन देन के लिए, ठीक है, विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति है दोनों को, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बहुत बारीकी से याद रखिएगा कि आरसीबी और यूसीबी दोनों को फंडिंग नाबार्ड करती है, बट रेगुलेट नाबार्ड नहीं करती है, यूपीएससी का ऑप्शन, ठीक है, कि आरसीबी या यूसीबी दोनों में कोई भी दे सकता है, फंडिंग नाबार्ड के द्वारा, सॉरी, रेगुलेशन नाबार्ड के द्वारा की जाती है, नहीं, गलत है। अब देखिए, पहले क्या था कि रिफॉर्म से पहले यूसीबी में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में ही पहले रेगुलेट
जो की जाती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। बट जो रिफॉर्म हुआ उस रिफॉर्म में आरबीआई की महती भूमिका हो गई, यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल अब आरबीआई करती है, ठीक है। बट अभी भी डुअल रेगुलेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आरबीआई की भूमिका बढ़ी है, ठीक है, काफी हद तक बढ़ गई है, लेकिन 100% डुअल रेगुलेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत बारीकी से इसको याद रखिएगा। फंडिंग नाबार्ड करती है, रेगुलेट नाबार्ड नहीं करती है, इसको याद रखिएगा। कुछ यूसीबी यूनिट बैंक है, कुछ यूसीबी विदेशी मुद्रा में लेन देन भी करती है, और आरसीबी और यूसीबी दोनों गैर व्यापार संबंधित करेंट अकाउंट लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण कर सकती है, ठीक है। ये उम्मीद है कि पूरा आपको सहकारी बैंक क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको वीडियो पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इतना ही प्रीलिम्स के लिए काफी है। इसके बियॉन्ड अगर सहकारी बैंक से कुछ पूछती है यूपीएससी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इतना डेप्थ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता है, वो यहाँ आपको मिल गया 8 से 10 मिनट के अंदर। तो उम्मीद है कि इस खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी कि शेड्यूल बैंक और सहकारी बैंक में क्या अंतर होता है वो डिफरेंशिएट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। 2027, 28, 29 जब भी हो, बुढ़ापे में हो, बचपन में हो, जवानी में हो, जब भी एग्जाम देना हो तैयारी करिए, जमकर तैयारी कीजिए। टाटा।